एक गवाह से जिरह की शुरुआत किस तरीके से करें। हाउ टू स्टार्ट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल कि क्रॉस एग्जामिनेशन की शुरुआत किस तरीके से करें, क्योंकि यदि जो गवाह आया है गवाह पर आप कंट्रोल नहीं बना पाए और गवाह आप पर उल्टा कंट्रोल बना रहा है, ठीक है, आपकी हर बात को काटता जा रहा है, तो आपका जो पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन है वो खराब हो जाएगा। जो विटनेस आया है जहाँ तक हो सके उस पर आप कंट्रोल शुरू में यहाँ पर उस पर बना लें। तो इसीलिए ये ज़रूरी प्रश्न है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान यहाँ पर शुरुआत उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की किस तरीके के क्वेश्चन से करें। तो साथियों यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुरुआत कभी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन से या जो भी स्पेसिफिक पार्ट है, जो भी मटेरियल्स का जो भी फैक्ट्स हैं उससे शुरुआत ना करें। आप जाएं जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कि आप एक ही बिंदु पर उसी पर घुमा फिरा के सवाल करते जा रहे हैं आप सच निकालने के लिए, तो ऐसा शुरुआत में ना करें। आप जनरल क्वेश्चन पूछें, इस तरीके के क्वेश्चन पूछें जिससे वो थोड़ा बता सके, ठीक है, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, डिफेंसिव मोड पर ना आए। तो यहाँ सबसे पहले आपको किस तरीके का क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, आपको करना है एक्सट्रैक्टिव कंसेशन बेस्ड क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, जिसका मतलब है कि आप ऐसे सवाल पूछें जिसमें कि गवाह आपकी बात की ही पुष्टि करे। तो इस तरीके के सवाल आपको पूछने हैं जिसमें वो अपनी बात की पुष्टि, जो आप पूछना चाहते हैं उसकी ही पुष्टि करे। साथ ही साथ आपको ऐसे सवाल भी पूछने हैं जिसमें वो आपने कोई टॉपिक छेड़ दिया और उस बिंदु पर वो अपनी बात यहाँ रख सके, ठीक है, थोड़ा बहुत उस पर खुलकर बोल सके, जिससे कि आपको थोड़ा और यहाँ मटेरियल मिल जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसके अलावा भी आपको मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर वो किसी सक्रिय भूमिका पर नहीं आया कि उसने वो आपसे टकराव की स्थिति में आया हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो यहाँ बता रहा है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ था उस दिन, तो वो आपके लिए यहाँ मटेरियल भी प्रोवाइड कराएगा। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो गवाह है गवाह पर आप कंट्रोल बना सकें, ठीक है, गवाह सक्रिय ना हो पाए, ठीक है, इतना एक्टिव ना हो पाए, अपने माइंड पर इतना जोर ना दे कि वो आपके क्वेश्चन पर यहाँ पर इफेक्टिवली यहाँ पर माइंड लगाने लग जाए कि ये सवाल क्यों पूछा गया है। जब गवाह इस तरीके की स्थिति में आ जाता है तो वो कंट्रोल, आप उस पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो शुरुआत में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरीके के सवाल पूछने हैं जिसका यहाँ पर जो आप पूछना चाहते हैं, जो उससे निकालना चाहते हैं वैसा ही उत्तर दें। तो आप ऐसी ही चीज़ें पूछें जिसमें वो आपकी बात की पुष्टि करेगा। पहले ही ऐसे सवाल, ऐसे टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं जिस पर कि आपको पता है कि गवाह आपके समर्थन में ही बात करेगा। तो मर्डर के मामले में आप जैसे इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि एफआईआर में लिखा, ठीक है, चार्जशीट में लिखा जो घटना का समय था वो रात को 11 बजे था। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये जो घटना हुई है रात को 11 बजे ही हुई है ना, तो वो आपकी बात का समर्थन करते हुए हाँ बोलेगा। अगर मैं ये पूछूंगा कि आप घटना, जब ये मर्डर की घटना घटित हुई तो आप घटना के पास ही थे, ठीक है, तो आपको पहले ही ये चीज़ें पता है और आपको पता है कि इसका वो जवाब, ये पूरे चांस हैं कि ये उत्तर देगा। तो इस तरीके के सवाल आपको पूछने हैं। तो साथियों, इसके बाद आप दूसरे फेज़ में क्रॉस एग्जामिनेशन का अब इसके आगे आप करेंगे, तो अब जो टकराव की स्थिति जैसे कि फिल्मों में देखी जाती है उस तरीके के आप सवाल करेंगे, ठीक है। आपने तो पुलिस के समक्ष ये बयान दिए थे, अब कोर्ट में आप ये बयान दे रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपको पूछने हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि मर्डर का मामला है और वो घटना स्थल पर मौजूद था, तो आप यहाँ पर पूछेंगे कि आपका घर तो इतनी दूर है, ठीक है, दूसरे शहर में रहते हैं, आप घटना स्थल पर यहाँ उस समय क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल में वो यहाँ पर डिफेंसिव मोड पे आएगा, उस चीज़ को यहाँ पर बताने का प्रयास करेगा, ठीक है, सक्रिय मोड पे जाएगा। तो ये सवाल आपको बाद में पूछने हैं। शुरुआत में ये इन सवालों को आप ना छेड़ें जिससे कि आप गवाह पर कंट्रोल पा सकें और गवाह से महत्वपूर्ण मटेरियल भी निकाल सकें।
तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो सीधे यहाँ पर विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शेक करने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे टकराव की स्थिति में यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं कि पूरा मामला ये फॉल्स फैब्रिकेटेड है, झूठा है, ये सिद्ध करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये सवाल आपको बाद में पूछने हैं, ठीक है, शुरुआत में नहीं पूछने हैं। तो साथियों, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने यहाँ ये क्रम बताया, ये कोई कानूनी नियम नहीं है, ठीक है। ये जो विद्वान, जो एडवोकेट्स हैं, जूरिस्ट हैं, उन्होंने उनका ये पक्ष है, इस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करना ये अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मैंने बोल दिया तो आप इसी क्रम को अपनाएं, ऐसा नहीं। आपको खुद अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है, ठीक है। और कुछ गवाह ऐसे होते हैं जिन्हें आप खुल के यहाँ बोलने का मौका देते हैं, आप उसको खुल के बोलने का मौका दे रहे हैं और वो यहाँ पर ऐसी जानकारी, ऐसा मटेरियल यहाँ कोर्ट के लिए प्रोवाइड करा दे जो कि आपके लिए घातक है, ठीक है। जो चीज़ FIR में नहीं आई, उसके 161 के बयान में नहीं आई, पुलिस चार्जशीट में नहीं आई, केस डायरी में नहीं आई, उसके एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं आई और आपने उसे खुल के बोलने का मौका दे दिया और उसने उस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर दिया, बहुत मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, तो ये आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो आपको अपने कॉमन सेंस के आधार पर अपने केस के जो भी फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसके आधार पर तय करना है। लेकिन शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछे कि ऐसे सवाल पूछें जिसका वो पॉजिटिव में उत्तर दे, आप जो बात उससे निकलवाना चाहते हैं वही उसकी वो पुष्टि करे, ठीक है। वहाँ वो कोई चीज़ें यहाँ पर उसे खुल के बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। वो सवाल आप शुरू में पूछें, उसके लिए यहाँ पर कोई उसमें बदलाव, नियम में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ मैंने शुरू में ये भी बोला कि आप ऐसे सवाल भी पूछें जिसमें कि गवाह खुल के किसी बिंदु पर बता सके। तो ये जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो शुरू में मैंने पूछने की बात की थी, उनमें सावधानी आपको बरतनी है। आपको अपने केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पे ये चीज़ें तय करनी है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था कि क्रॉस एग्जामिनेशन की शुरुआत किस तरीके से की जाए।